Good morning, class. Welcome back. So, class, today I am going to discuss about the compounds containing नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन है होता है। ठीक है, उनकी स्टडी करते हैं और इसमें हम एमाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेशली आपका जो चैप्टर है 13 वो है आपके पास एमाइंस, राइट। तो एक्चुअली एमाइन क्या होते हैं? दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, राइट, and formed by the replacement of one or more hydrogen atom by corresponding number of alkyl और एरिल ग्रुप, राइट। जैसे मैंने बताया कि अमोनिया के क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि अमोनिया से ही हम बहुत सारे एमाइंस कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाल दें, अगर हम इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाल दें -H और इसमें एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, तो मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा आपका NH3 से मैंने एक H और एक R ग्रुप जोड़ दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया और एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, तो मेरे पास बनेगा R, क्योंकि R में जोड़ रहा हूँ, RNH2। दिस इज, इसको कहते हैं प्राइमरी एमाइंस। ये है एमीन एमाइन ग्रुप। ये एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए क्या कहलाएगा? प्राइमरी एमाइंस कहलाएगा, राइट। सेम वे अगर मैं दूसरे में इसमें -2H निकाल दूं, ठीक है, मैंने 2H रिमूव कर दिए और दो एल्काइल ग्रुप में जोड़ दूं, तो मेरे पास जो बनेगा वो होगा आपके पास सेकेंडरी एमाइन। ठीक है, NH ऐसे, राइट। एंड टर्सरी की हम जब बात करेंगे, टर्सरी मतलब थर्ड डिग्री का जो एमाइन बनेगा वो बनेगा जब मैं इसमें से सारे H निकाल दूँ। ठीक है, और थ्राइस में क्या कर दूँ, एल्काइल अगर जोड़ दूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का स्थिति बन के आएगी, राइट। वो होगा आपके पास R R R N, दिस इज टर्सरी एमाइंस। ठीक है, ये टर्सरी क्यों है? क्योंकि इसमें 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, राइट स्टूडेंट्स। ये बात समझ में आ रही है? तो हमने एक एक करके पहले एक हाइड्रोजन हटाया, फिर 2 हाइड्रोजन हटाए, फिर 3 हाइड्रोजन हटाए। उन्हीं के रेस्पेक्टिव में हमने क्या किया कि उतने ही एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए। हम यहाँ पर एरिल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, यानी कि बेंजीन, राइट। तो सेम वे हमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हेयर आर में भी एल्काइल ग्रुप और एरिल ग्रुप, राइट। यहाँ पर आपने देखा कि एक तो मुझे NH2 का ग्रुप मिला जिसे हम क्या कहते हैं, एमाइन ग्रुप। फर्स्ट प्राइमरी जो आपके पास एमाइन है, एंड जो सेकेंडरी में हमने देखा है कि 2 R हुआ करते हैं और एक NH ग्रुप हुआ। तो जो NH ग्रुप है इसको कहते हैं इमीनो ग्रुप, इमीनो ग्रुप कहते हैं इसको, राइट। दिस इज इमीनो ग्रुप। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द IUPAC नेम ऑफ एमाइंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 3 पॉइंट याद करने हैं इन शॉर्ट में, राइट। पॉइंट नंबर 1 है कि इफ प्राइमरी एमाइंस आर नेम्ड एज एल्कन एमाइन, आपने क्या करना है, जो एल्केन है आपके पास प्लस एमाइन को आप एमीन को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ई जो है इसको आप रिमूव कर देंगे। तो ठीक है, आपके पास बचता है एल्कन एमाइन, राइट। ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ई रिप्लेस करना है बाय एमाइन के द्वारा, तो आपको क्या बनेगा आपके पास, एल्कन एमाइन। ठीक है, ये
ये केस है आपके पास जब आपके पास फर्स्ट डिग्री का क्या हो, एमीन हो, राइट। आर यू गेटिंग? तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज दैट मेरे पास प्राइमरी एमाइन है CH3 CH2 NH2, राइट। अब ये क्या है, एल्केन वाला पार्ट है और ये क्या है, एमीन है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या होगा उसका और IUPAC नेम क्या होगा, इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो कॉमन नेम तो इसका एथिल एमीन होगा, ठीक है। 2 कार्बन है, एथिल एमीन, इसको कंप्लीट वैसे ही लिखेंगे, राइट। बट जब हम बात करेंगे IUPAC नेम की, तो IUPAC में ये क्या होगा, एल्कन है आपके पास, यानी कि कौन सा, एथीन है। एथीन का ई हटा देंगे तो ये क्या होगा, एथन एमाइन, राइट। ये क्या है आपके पास, फर्स्ट डिग्री का या फिर प्राइमरी एमीन्स के लिए, राइट। सेम में अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूँ आपको, सपोज दैट सेकेंड नंबर एग्जांपल आपके पास CH3 CH2 NH2, राइट। गेटिंग? तो इसका क्या हो जाएगा, ये एल्केन वाला पार्ट है, ठीक है। यानी कि कितने कार्बन हैं, 1 2 3 ठीक है। प्रोपन टू एमाइन, ठीक है, प्रोपन टू एमाइन, ठीक है। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट जो है आपके पास पॉइंट नंबर 2 है आपके पास, अगर सेकेंडरी एमाइन है देन सेकेंडरी एमाइन्स आर नेम्ड एज एन एल्किल एंड डैश एल्काइल एल्केन एमाइन, एल्कन एमाइन, ठीक है। एल्कन एमाइन वैसे ही रहेगा, एन एल्किल आपके पास उसमें जुड़ेगा। देखो सपोज दैट मेरे पास एक एग्जांपल है सेकेंडरी का जिसमें 2 R होंगे, CH3NH ले लिया मैंने यहाँ पर और यहाँ पर ले लिया C2H5 ले लिया, ठीक है। तो आपको करना क्या है एन एल्काइल, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ ही जुड़ेगा तो एन क्या हो जाएगा, मैथिल, ये लॉन्ग जो बड़ी चेन है कार्बन की, ये इसकी क्या होगा, एथन एमाइन, ठीक है। ये तो कंप्लीट आएगा एन मैथिल, और ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, ठीक है। एल्केन कौन सा होगा इसमें, ये वाला आपको लेना पड़ेगा, यानी कि एन मैथिल एथन एमाइन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, एन मैथिल, मैं मैथिल को एमी लिख रहा हूँ अभी, और एथन एमाइन, राइट। तो आपको हमेशा याद करना है कि सेकेंडरी एमाइन के लिए यू हैव टू यूज एन एल्काइल एल्कन एमाइन, राइट। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्शियरी के लिए क्या होगा, टर्शियरी के लिए टर्शियरी एमाइन्स आर नेम्ड एज, यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डबल एन, एन कॉमा एन, यहाँ पर आ जाएगा डाई एल्काइल, ये तो पूरा लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, एल्कन एमाइन, ठीक है। टर्शियरी के लिए 2N यूज़ करेंगे आप, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। एग्जांपल है आपके पास C2H6N, यहाँ पर भी C2H6 से लगेगा क्योंकि टर्शियरी है, और यहाँ पर भी एक लॉन्ग चेन लगी है, सपोज दैट CH2 CH3, राइट स्टूडेंट्स, आपके पास में आ रही है। यहाँ पर इसका नेम कैसे दोगे, यहाँ पर क्या है आपके पास N है,
करना है। यहाँ पर आएगा, इसका आईपीसी नेम होगा N, डाई। देखो NN लिखा है, डाई भी आएगा इसमें। डाई क्या, एल्काइल क्या होंगे यहाँ पर, ये होंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है आपके पास, N, डाई क्या है, एथिल। ठीक है, एल्काइल क्या है यहाँ पर, आ गया आपके पास एथिल। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर, ये है आपके पास CS2 CS2 CS3। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपन, ठीक है, एमाइन, राइट। तो यहाँ इसको हम क्लियर लिख देते हैं, इसका नाम होगा, N, डाई, दो क्या है हमारे पास, 1 और 2, एथिल, डाई एथिल, एल्कन की जगह क्या होगा, दिस। ठीक है, प्रोपन, दिस इज डाई एथिल प्रोपन एमाइन, प्रोपन एमाइन, 1 एमाइन भी लिख सकते हो, राइट। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। बस आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है कि अगर टर्शरी आपके पास एमाइन हो तो डबल एन यूज़ करेंगे, और उसके लिए यूज़ क्या करेंगे, डाई एल्कन एमाइन, राइट। सपोज दैट मेरे पास एक एग्जांपल है, अगेन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक एरोमेटिक एमाइन ले लेते हैं, टर्शरी वाला। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास है कुछ इस प्रकार का कंपाउंड है। ठीक है, टर्शरी मैंने बनाना है तो N लिखूंगा, और यहाँ पर CS3 का क्या हो जाएगा, ट्वाइस, 2 ये हो गया, तीसरा ये, 3 एल्किल ग्रुप हो गया। ठीक है, AR है, ये क्या है, CS3। तो यहाँ पर क्या होगा, N, यहाँ पर क्या होगा, डाई, यहाँ पर होगा मेथिल को मैं M ही लिख रहा हूँ, बेंजीन एमाइन, राइट। इसको इस तरह से नेम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो थे आपके पास आईयूपीएसी कैसे हम लिखते हैं। तो पहला पॉइंट था आपको आपका कि प्राइमरी एमाइन्स आर नेम्ड एज एल्कन एमाइन, राइट। एंड सेकंड पॉइंट था आपके पास, अगर सेकेंडरी एमाइन हो तो सेकेंडरी एमाइन्स आर नेम्ड एज एन एल्काइल एल्केन एमाइन, राइट। एंड पॉइंट नंबर थर्ड था आपके पास, अगर आपके पास टर्शरी एमाइन हो तो दे आर नेम्ड एज N, डाई एल्काइल एल्केन एमाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास आईयूपीएसी नेम इन जनरल में, डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट आपको ये जो पॉइंट मैंने बताए थे इनको आप मेमोराइज कर लें, और एनसीईआरटी से जो भी आपके पास आईयूपीएसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यू कैन डू, राइट। तो स्टूडेंट्स आप बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, राइट। तो अब बात करते हैं मेथड और प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट मेथड को हम देखने वाले हैं, किन किन तरीक़ों से हम एमाइन्स को बना सकते हैं। ठीक, तो पहला जो मेथड है आपके पास, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसका, एमीन का, राइट। तो पहला जो मेथड आता है आपके पास वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, राइट। दिस इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड मीन्स आप ऐसे कंपाउंड होने चाहिए जिसमें NO2 ग्रुप हो। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से हम बना सकते हैं अगर रिडक्शन करें नाइट्रो ग्रुप का। ठीक है, तो प्राइमरी एमाइन्स कैन बी ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स
प्रेजेंस ऑफ HCl, या आप ले सकते हो H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, और भी आपके रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे बेस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई। तो ये जितने भी मैं कंपाउंड आपको बता रहा हूँ ये आपको याद करना है। टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, and you can choose the another reducing agent like H2 in presence of nickel, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। एंड लिथियम हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर। आप इन तीनों में से कोई भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका क्या होगा कि नाइट्रो कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एमाइंस में। ठीक है, तो सिंपली हम बात करते हैं इस समय कि जो आपका रिडक्शन है नाइट्रो कंपाउंड का वो किस तरह से होता है, हम एग्जांपल के तौर से देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं नाइट्रो कंपाउंड, कोई भी वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी, दोनों में हम देख लेते हैं कि किस तरह से रिडक्शन हो रहा है। राइट, तो पहला है आपके पास, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, RnO2। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड है, एलिफेटिक है, R लगा है। ठीक है, R का मतलब C2H5 हो सकता है, R का मतलब CH3 भी हो सकता है, R मतलब लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। राइट, तो इसका मैं करा रहा हूँ आपके पास क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन करा रहा हूँ। रिडक्शन मीन्स होता है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। राइट, तो अब मैंने एक नाइट्रो कंपाउंड ले लिया एलिफेटिक, उसका मैं रिडक्शन करा रहा हूँ। सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पर टिन ले लेता हूँ, टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो होगा क्या कि आपका जो ऑक्सीजन है, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन जोड़ना है, रिडक्शन मीन्स कहीं ना कहीं क्या होगा, हाइड्रोजन का ऐड होना होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होना होता है। ठीक है, इस वाली कंडीशन में अभी हम देखें, क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन भी है जो मेन रिएक्टेंट है मेरे पास ये वाला। राइट, तो होगा क्या कि ऑक्सीजन यहाँ से आपको बाहर निकालना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। कहीं ना कहीं ये आप विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दें, O2 है, H है, ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो एक तो यहाँ पर आप -H2O निकालोगे। ठीक है, अब दो के दो ऑक्सीजन आप निकाल दीजिए और हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है RnH2, प्राइमरी एमाइन बनाना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास कितने हाइड्रोजन हो गए, एडजस्ट होंगे। यहाँ पर दो तो यहाँ N के पास जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास, और एक H2O के रूप में बाहर आएगा, यानी कि 4 ये हो गए, क्योंकि 2O है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं 6 ऐसे मुझे लेने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्वाइस H2O बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ट्वाइस H2O बाहर होने का मतलब है कि मुझे यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम लेने पड़ेंगे फॉर रिडक्शन। ठीक है, तो जनरली क्या है कि प्राइमरी एमाइंस कैन बी ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग, ऑलरेडी आई हैव सेड दैट, टिन ले लो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर H2 ले लो निकल के साथ, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के, ड्राई ईथर ले लीजिए, इसके स्थान पर कुछ भी आप ले लो। ठीक है, तो ये 3 जो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट बताए, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो नाउ आई एम टेकिंग अनदर नाइट्रो कंपाउंड लाइक नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं सब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस रिएक्शन एंड अंडरस्टैंड इट। राइट, तो नाइट्रोबेंजीन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, सपोज दैट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन ले लेता हूँ। तो नाइट्रोबेंजीन मतलब हुआ कि बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप, इसी को हम नाइट्रोबेंजीन कहेंगे। एक मैं एरोमेटिक का करा देता हूँ यहाँ पर। राइट, नाइट्रोबेंजीन का मतलब ये है कि यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। राइट, तो इसका भी मुझे क्या करना है, रिडक्शन करना है। और आप कोई भी
रिड्यूसिंग एजेंट ही ले सकते हो। सेम मैंने सेम ले लिया जो अभी लिया था मैंने, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, राइट। तो होगा क्या कि यहीं पर बात फिर वही बात आई कि मुझे हाइड्रोजन को निकालना, ऑक्सीजन को निकालना है और हाइड्रोजन को ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपली बनेगा कि आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे प्राइमरी बनाना है, प्राइमरी का मतलब NH2 ग्रुप होना चाहिए उसमें, ठीक है। जब भी बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप होता है तो उसको कहते हैं एनिलीन, एनिलीन, राइट। बस क्या होगा, ट्वाइस H2O बाहर हो जाएगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ रही होगी। प्राइमरी जो आपके पास एमाइंस हैं उसको हम सिंपली नाइट्रो वाले कंपाउंड से बना सकते हैं थ्रू द रिडक्शन, ठीक है। और आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि बहुत सारे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स आपके पास, जैसे SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये तो था पहला मेथड जिससे हम बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम बना सकते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स के द्वारा, ठीक है। नाइट्राइल्स का मतलब यहाँ पर यह है CN ग्रुप होना, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N को क्या कहते हैं, नाइट्राइल से कहते हैं। अब वो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक के ऊपर भी हो सकता है, तो उनका भी अगर हम रिडक्शन करते हैं तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से वो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट है इस समय वह है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ, दिस इज द सेकेंड मेथड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक है। और नाइट्राइल्स का सिंपली मतलब होता है CN, और हम ये भी जानते हैं कि CN के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं ताकि हम रिडक्शन करा सकें। तो जनरली मैं पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि प्राइमरी एमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। द रिडक्शन इज डन ईदर कैटेलाइटिकली विथ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड निकल, और विथ सोडियम एंड अल्कोहल, और सोडियम एमेल्गम एंड अल्कोहल, और विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स हम करते हैं तो उसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या क्या हो सकते हैं, अभी हमने कुछ तो डिस्कस किए थे, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल इन प्रेजेंस ऑफ H2, या ऐसे भी कह सकते हैं आप, या तो ये ले लीजिए, राइट, या आप ले लीजिए सोडियम के साथ अल्कोहल ले सकते हो, सोडियम के साथ अल्कोहल, तब भी रिडक्शन होगा, ठीक है। या फिर आप ले सकते हो, सोडियम एमलगम एंड अल्कोहल, सोडियम अमलगम, ठीक है, अमलगम, सोडियम के साथ Hg, ठीक है, प्लस अल्कोहल। अगर हम ये चीज़ ले लें तब भी आपका क्या होने वाला है, रिडक्शन होगा। या सिंपली जो मैंने कहा था आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, नाइट्राइल को रिड्यूस कराने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात ये है, इफ़ वी यूज सोडियम एंड अल्कोहल, इस बात को विशेष ध्यान दें आप, इन सब में से अगर मैं रिडक्शन कराता हूँ नाइट्राइल का, ठीक है, बाय यूजिंग सोडियम एंड अल्कोहल, सोडियम एंड अल्कोहल, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये जो स्पेसिफिक मैं रिएजेंट अगर ले रहा हूँ और रिडक्शन करा रहा हूँ तो इस रिडक्शन का एक पार्टिकुलर नेम है, उसका नाम है मेंडस रिडक्शन, प्लीज़ नोट डाउन
मैंडेटरी रिडक्शन है तो सारी रिडक्शन जितनी भी बताए, लेकिन अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एब्सोल्यूट एल्कोहल C2H5OH, अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ रिडक्शन के लिए, तब वो रिएक्शन पार्टिकुलर क्या कहलाती है, मेंडस रिडक्शन, राइट। अब एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर ये होता है 100% प्योर एल्कोहल, ठीक है, नो वाटर कंटेंट आप कह सकते हैं यहाँ पर, राइट स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आती है। तो अगर ऐसा होता है तो मेंडस रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के तौर से आपको समझाता हूँ कि कैसे नाइट्राइल्स रिड्यूस होता है, ठीक है। तो सेकंड जो मेथड है हमारे पास वह है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स बाय यूजिंग डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो लेट्स स्टार्ट, RC ट्रिपल बॉन्ड N मैंने ले लिया, ठीक है, एलिफेटिक साइनाइड ले लिया, प्लस मैंने रिडक्शन कराना है। आप जितने मैंने अभी बताया तो कुछ भी ले सकते हैं, सिंपली आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी एमाइन मिलेगा RCS2NH2, राइट। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि हो क्या रहा होगा कि यहाँ पर 2H तो यहाँ CS2 बनने में यूज होगी, 2 यहाँ पर होगी, यानी कि मेरे को टोटल 4H चाहिए होते हैं, ठीक है। रिड्यूस हो गया एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो रिमूव नहीं होगा, राइट। तो सिंपली ऐड हो गया है, तो ये क्या है आपके पास रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स है। उसी प्रकार आप एरोमेटिक के साथ भी करा सकते हैं, ठीक। अगर आप कोई भी एरोमेटिक ले लें तो वहाँ भी यही क्या रहेगा, प्रोसीजर रहेगा, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो मेथड है, बाय रिडक्शन ऑफ एमाइंस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको देखते हैं, एमाइड से बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अभी मेन जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो आने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वह है सिंपली रिडक्शन करना है आपने, रिडक्शन ऑफ एमाइड, राइट, रिडक्शन ऑफ एमाइड। तो इसमें होता क्या है, ये चीज़ आप राइट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स रेस्ट जो मेथड है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाय द रिडक्शन ऑफ एमाइड्स विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। बहुत सारे मेथड हैं, राइट। और एमोनोलाइसिस है, एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। बहुत सारे मेथड, हॉफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन है, राइट। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप ये सारी चीज़ों को एक बार लिख लें, अभ्यास कर लें इन सब चीज़ों का, राइट। तो टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।